गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 9C, जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। तो बच्चों, लॉजिक गेट्स से रिलेटेड हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट इसकी जो पहले वीडियो नंबर 13, जिसमें हमने डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल के बारे में डिस्कस किया था। वीडियो नंबर जो 14 आपकी बनाई थी, उसमें हमने बेसिक लॉजिक गेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो अलग अलग टाइप्स जो है वो न्यूमेरिकल्स की हम डिस्कस करेंगे। तो जो डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल है, वो न्यूमेरिकल तो मैंने उसी वीडियो में डिस्कस कर दिए थे, वीडियो नंबर 13 में। क्लियर? तो यहां पर हम जो डिस्कस करेंगे, हम स्पेशली आज लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लॉजिक गेट्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्पेशली। तो इसलिए यहां पर आपने ध्यान से देखना है, अलग अलग टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर। तो जैसे हमारे पास क्या है कि एक डायग्राम दे रखा है, इस प्रकार से आपको जैसे डायग्राम दे देगा, आइडेंटिफाई भी आपने करना है कि कौन सा गेट है, क्या है। इसके अंदर 2 इनपुट हैं, ए और बी। ठीक है? इसके आगे जो है वो एंड गेट लगाया हुआ है। तो एंड गेट के अंदर यहां पर है, और एंड गेट से ये आउटपुट है y। क्लियर? तो यहां पर ये गिवन है आपको, ये इस प्रकार का ये डायग्राम गिवन है। तो ये आपसे कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, की इसकी ट्रूथ टेबल है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है? और जो y आउटपुट है उसके बारे में आपने बताना है, और ये किस प्रकार का गेट बनता है वो आपने बताना है। क्लियर? तो क्या फंक्शनिंग है इसकी, यानी इसकी ट्रूथ टेबल, इसकी बुलियन इक्वेशन। जैसे आपको ये डायग्राम गिवन है, इसी प्रकार के डायग्राम आपको गिवन देंगे। जैसे एक टाइप है, तो इसी प्रकार जैसे ये डायग्राम गिवन है, तो इसकी आपने ट्रूथ टेबल, बुलियन इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, आपने बनानी है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो गेट है, ये टाइप का कौन सा गेट है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये गेट कौन सा है? और गेट है। ये गेट कौन सा है? एंड गेट है। क्लियर? यहां पर 2 इनपुट है, इसकी 2 इनपुट कौन कौन सी होंगी? इसको मैं y1 मान लेता हूं, और ये जो इनपुट है वो है a। बच्चों तो लिख लेंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो और गेट की 2 इनपुट हो गई, एंड गेट की 2 इनपुट हो गई, ये फाइनली आउटपुट हो गई। तो इसकी बुलियन इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले, तो मैं आपको सिखा देता हूं, पूछे या ना पूछे मैं आपको बता देता हूं। y है, इसकी बुलियन इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले 2 इनपुट हैं, उनको लिख लीजिए गैप देकर। लिख लिया जी। ये दोनों इनपुट भाई कहां गई? किसके अंदर गई? और गेट के अंदर गई। किसके अंदर गई? और गेट के अंदर गई। गई या नहीं गई? तो और गेट ने इसको क्या किया? प्लस किया। और गेट इन दोनों इनपुट्स को क्या करेगा? प्लस करेगा। क्लियर? तो यहां से आपके पास ये जो आउट इक्वेशन है, ये किसके लिए हुई? y1 के लिए। तो इसको इसलिए यहां पर मैं अलग से नाम दे देता हूं y1। क्या नाम दे देता हूं? y1। क्लियर? तो y1 ने क्या किया? a प्लस b कर दिया, y1 आ गया। अब फाइनली जो y आएगा वो किसके बराबर आएगा? y। तो इसमें क्या है? एंड गेट। एंड गेट में क्या गया? a गया, लिख दो a। और क्या गया? y1 गया। और एंड गेट क्या करेगा? डॉट। तो ये अलग अलग आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? या आप यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए, अब y दैट इज इक्वल टू a, डॉट लगा दिया। y1 कौन है? a प्लस b। तो यहां पर आप a प्लस b लिख दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? तो यह फाइनल बुलियन इक्वेशन बन गई। तो इस प्रकार आप अलग करके भी देख सकते हैं, और फिर इसको फाइनल लिख दीजिए। मैंने जस्ट क्या किया? y1 क्या है? a प्लस b है, a प्लस b कर दिया। फिर एंड गेट आया, इसमें इनपुट कौन है? a और y1। एंड क्या करता है? डॉट। तो ये आ गया, y1 की जगह क्या लिख दिया? a प्लस b। दिस इज द बुलियन इक्वेशन। क्लियर?
अब इसके बाद बात आती है इसकी ट्रूथ टेबल की। तो ट्रूथ टेबल में आपके पास क्या है, ए बी। बच्चों ये बेसिक बातें हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। तो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर। यहां से आपने पहले क्या निकालना है, y1 निकालना है और फिर आप y निकाल दीजिए, लिख लीजिए, गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले तो y1 कैसे आएगा, a प्लस बी से। a प्लस बी करेंगे 0 1 1 1। उसके बाद y कैसे आएगा, a और y1 को, y1 और a इनकी मल्टीप्लीकेशन है। तो देखिए 0 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1। क्लियर। ये ट्रूथ टेबल आ गई इसकी। कोई प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस प्रकार इसकी ट्रूथ टेबल और इसकी बुलियन इक्वेशन आप लिखिए। क्लियर हो गया। तो ये एक टाइप थी जिसमें आपको डायग्राम देगा, डायग्राम से आपसे बुलियन इक्वेशन या ट्रूथ टेबल पूछेगा। तो सारे न्यूमेरिकल्स तो पॉसिबल नहीं है, जैसे एक टाइप है मैंने आपको यहां से बताई है। क्लियर। तो बच्चों ये सेकंड न्यूमेरिकल की टाइप है जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की टाइप है। क्या कि स्केच द आउटपुट y फ्रॉम ए नोर गेट। जैसे आपको आउटपुट है y, वो स्केच करनी है, बनानी है आउटपुट वेव फॉर्म। किससे, नोर गेट से। इसकी जगह एंड गेट भी हो सकता है, नोर भी है, नैंड भी है, एक्सोर है, कुछ भी हो सकता है। गेट हैविंग द इनपुट ए एंड बी। जैसे ए और बी दो इनपुट हैं इसकी, गिवन है, वेव फॉर्म में गिवन है। तो जैसे यहां पर आपके पास इसकी दो इनपुट्स हैं, वो गिवन है, ये गिवन है पहले से ही। क्या, जैसे ए है, ये ए इस प्रकार से गिवन है। ये वेव फॉर्म है, वो गिवन है आपकी। ठीक है। तो जैसे यहां पर ये टाइम है, आप स्केच है वो आपको दिया मिलेगा, ये मैं डॉटेड में कर देता हूं नीचे तक। ये टाइम है t1। ठीक है। इसी प्रकार यहां पर इसी के साथ ये टाइमिंग दी हुई है। ये बेटा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस प्रकार यहां पर ये t2 है, यहां पर ये आपके पास t3 है, यहां पर आपके पास t4 है, ये आपके पास t5 है, ये आपके पास t6 है। क्लियर। तो ये इसी प्रकार टाइमिंग का टाइम इंटरवल दे रखा है और ये वेव फॉर्म है। इस प्रकार ये क्या है, वेव फॉर्म है कि वेव की फॉर्म में आपको इनपुट दे रखी है कि ए इनपुट है वो इस प्रकार है। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में, यानी इसी चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, वीडियो नंबर 13 नंबर है उसका, तो उसमें मैंने डिजिटल सिग्नल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जैसे ये जीरो ऑप्शन है, ये क्या है, जीरो। तो ये जीरो है और ये क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ये क्या होगा, 1। क्लियर। तो ये ए इनपुट की फॉर्म में है। ये किस में है, ए इनपुट गिवन है आपकी। ये जो डार्क किया है ना, इस प्रकार की वेव फॉर्म है। इसी प्रकार जो सेकंड है बी इनपुट, उसमें भी आपके पास इसी हिसाब से ऐसे ही दे रखा है आपके पास। ये है वेव फॉर्म, इस टाइप की दे रखी है यहां पर। और ये ऐसे। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, बी है। क्लियर। तो इसका 0 पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। ये 0 है। तो यहां पर 0 और यहां पर क्या है इसका 1।
तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की टाइप है, ये आपको दिया हुआ है। तो आपने वो कह रहा है कि ये जो गिवन है ना वेव फॉर्म, तो इसी इनपुट वेव फॉर्म का यूज करना है और आउटपुट वेव फॉर्म बनानी है किससे, नोर गेट से का यूज करते हुए। क्लियर। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ए और बी इनपुट निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे, ए और बी इनपुट। तो ए लिखेंगे आप यहां पर आप बी लिखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो है यहां पर आप टाइमिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टाइम। कहां से, T1 से शुरू है, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, यहां पर एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं मैं टाइमिंग की। तो यहां पर 0 से T1 है। क्लियर। 0 से क्या है, T1 है। इसी प्रकार T1 से T2 है, T2 से T3 है, T3 से T4 है, T4 से T5 है, ठीक है। T5 से T6 है। क्लियर। और T6 से डैश डैश आगे तक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्लियर। तो इस केस में हमें क्या करना है कि 0 से T1, तो 0 इधर है, T1, इसमें A की इनपुट कितनी है, 1। क्लियर। B की भी कितनी है, 1, ये 1 है। T1 से T2 के बीच में देखिए, T1 से T2 के बीच में कितनी है, 0। इसकी भी क्या है, 0। क्लियर। इसी प्रकार आपके पास क्या है, T2 से T3 के बीच में A क्या है, 0। B क्या है, T2 से T3 के बीच में 1। इस प्रकार आपने आइडेंटिफाई। इसी प्रकार T3 से T4 है, T3 से T4 में ये कितना है, 1, ऊपर चला गया। अब इसी प्रकार इसमें T3 से T4 है ना, इसमें कितना है, 0। इसी प्रकार T4 से T5 ये रहा, इसमें कितनी है इसकी वैल्यू, 1। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। क्लियर। T5 से T6 में चले जाइए, T5 से T6 में इसकी वैल्यू कितनी है, 0। अब इसी प्रकार T5 से T6 में इसकी वैल्यू भी कितनी है, 0। और T6 है यहां पर, इसकी वैल्यू कितनी है, T6 से आगे 0, इसकी T6 से आगे कितनी है, 1। इस प्रकार यहां से इनपुट निकालनी है आपने। क्लियर। कभी कोई सोच रहा हो ना कि सर क्या ये इस प्रकार वेव फॉर्म आपको देने, सबसे पहले ये काम आपने करना है। क्लियर। अब इसके बाद कौन सा गेट है, नोर गेट। गेट कौन सा है, नोर। तो नोर है तो इसमें और गेट और नोट गेट होता है। तो वाई आउटपुट है वो कैसे आएगी, और में प्लस होता है इसका बार। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं ना। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, y1 नाम दे दीजिए इसका, a प्लस b का y1, और यहां से फाइनल y आ जाएगा। तो इसको आप y1 में क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड 1 को 1 में करेंगे 1, 0 में 0, 0 में 1, 1, 1 में 0, 1, 1 में 1, 0 में 0, 1 में 1। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे। अब y क्या आएगा, y1 का बार। तो इसका बार मतलब 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0। ये फाइनल आउटपुट आपके पास आ जाएगी आगे ना, नोर गेट का यूज करते हुए। तो अब इसको वेव फॉर्म में दिखाना है, इसलिए मैंने इसको लेंथ ही बनाई, इसी वेव फॉर्म में यहां पर दिखाइए। तो y1 t से 0 में, 0 से t में कितना है, 0। तो 0 की लाइन बाय द वे हम ये ले लेते हैं, तो ये 0 हो गया। उसके बाद क्या है, 1 है, किसके बीच में, T1 और T2 के बीच में 1 है। क्लियर। फिर T2 से T3 के बीच में भी 0 है, T3 से T4 के बीच में भी 0 है, और T4 से T5 तक भी 0 है। बोलो है या नहीं। उसके बाद T5 से T6 ये रहा, इसमें कितना है, 1 है। क्लियर। उसके बाद फिर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 0 है और ये 1 है, और ये यहां पर लिख दोगे y आउटपुट। तो ये न्यूमेरिकल हो गया सेकंड टाइप, जो न्यूमेरिकल है वेव फॉर्म में आपको दिया मिलेगा, और वहां से आपने क्या करना है, इनपुट निकालनी है, इनके बीच की आगे लिख लेना, और वहीं से आपने आउटपुट और गेट का नाम आपको दिया मिलेगा कि कौन से गेट का आपने यूज करना है। क्लियर।
तो ये हो गया एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में मैंने आपको बताया कि डायग्राम दिया मिलेगा, उससे आप कैलकुलेट करेंगे ट्रूथ टेबल क्या है, बुलियन इक्वेशन क्या है। यहां पर ये एक वेव फॉर्म आपको दिए मिलेगी। क्लियर। आइए बच्चों थर्ड टाइप की हम डिस्कशन करते हैं। क्या है थर्ड टाइप? यहां पर जो न्यूमेरिकल आपको देखने मिलेंगे, एक है डिस्कस हाउ द एंड गेट इज रियलाइज्ड फ्रॉम द नोर गेट। कि एंड गेट है वो आपको कैसे मिलेगा, किससे की है, कौन से गेट से? नोर गेट से। यानी नोर गेट से आप एंड गेट कैसे लेंगे। क्लियर। या आपसे पूछा जा सकता है कि नोर गेट से आप और गेट कैसे बनाएंगे। क्लियर। तो यहां पर आपके पास हमें नोर गेट से एंड गेट है वो बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बुलियन इक्वेशन, उसकी ट्रूथ टेबल है और ब्लॉक डायग्राम है, वो हमने डिस्कस करना है। तो एंड गेट क्या होता है? जिसके अंदर दो इनपुट हो और एक आउटपुट हो। और एक्सप्रेशन क्या होता है इसका? यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? ए इनपुट डॉट और बी इनपुट होता है ये। क्लियर। नोर गेट में क्या होता है बच्चों? यहां पर और गेट और नोट गेट। तो और गेट क्या करता है? ए प्लस बी, और नोट क्या कर देता है? इसका बार। ये नोर गेट होता है। क्लियर। तो ये कॉम्बिनेशन लेके आना है इसकी हेल्प से। क्लियर। तो वहां पर क्या है, कुछ बातें आपने ध्यान भी रखनी पड़ेंगी बच्चों। तो यहां पर आपके पास क्या है, इसका ब्लॉक डायग्राम है, वो मैं डिस्कस करता हूं। यहां पर जैसे आप और गेट बनाएंगे, ठीक है, इसके आगे नोट लगा दिया तो ये क्या बन गया? नोर गेट। लाइक वाइज यहां पर एक और आप नोर गेट बनाएंगे, तो नोर गेट का ब्लॉक डायग्राम यही होता है बच्चों, और गेट और इसके आगे नोट लगा दो शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या है ये, तो दोनों को दो दो इनपुट देंगे तो 4 इनपुट हो गई। लेकिन हमें इनपुट कितनी देनी है? 2, क्योंकि नैंड गेट बनाना है, नैंड गेट में 2 इनपुट होंगी। तो क्या करेंगे हम, दोनों इनपुटों को इसके अंदर जो दोनों इनपुट है उसमें हम ए देते। इसी प्रकार इसकी जो दोनों इनपुट हैं, ये जो है ना सिंबल, इस प्रकार मैंने ये मिलाया है, इसका मतलब दोनों इनपुट ए की जाएंगे, यानी ये बी। यहां से जो बी देंगे ना वो दोनों इनपुट में बी जाएगा। इसी प्रकार इसमें दोनों में इनपुट में ए जाएगा। यहां से फिर हम इस इनपुट, इसकी जो आउटपुट आएंगी, उस आउटपुट को एक और नोर गेट में दे देंगे, क्योंकि हमें यूज किसका करना है? नोर गेट ही यूज करना है। ये इनपुट इसके अंदर चली जाएगी और फाइनल आउटपुट वाई आएगी। फाइनल आउटपुट क्या आएगी? वाई। तो ये फर्स्ट नोर गेट, ये सेकंड और ये थर्ड नोर गेट है ये बच्चों। क्लियर। अब यहां से मान लीजिए इसकी आउटपुट, अब इसने एक्सप्रेशन करना है, तो यहां पर आपके पास क्या है? y1। यहां पर गेट क्या है? y। यहां पर आउटपुट क्या है? y2। क्लियर। तो y1 आपको कैसे मिलेगी बच्चों? इसको समझाऊंगा मैं रिवर्स करके फिर। तो यहां पर आपके पास क्या है? y1 है, तो y1 कैसे मिलेगा? a प्लस a और इसका बार, ऐसे मिलेगा आपको। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि यहां पर नोर गेट है, तो दोनों में क्या जा रहा है? ए जा रहा है। क्लियर। तो ए जा रहा है और उसके आगे क्या है? नोट, तो इसका बार लगा। इसी प्रकार y2 है, y2 में भी क्या है? b प्लस बी और इसका बार, b प्लस बी और इसका क्या हो जाएगा? बार। ये नोर में ये y1 आई, और y इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पर क्या है आपके पास? y1, यहां पर क्या है? y2। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 इसका बार, क्योंकि नोर गेट में ये कॉम्बिनेशन। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, जैसे मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ए है आपके पास गया 0 1 0 1 इस प्रकार, ठीक है ना। तो इसको 0 है, जैसे 0 में 0 जोड़ोगे, a प्लस ए, है ना। तो 0 में 0 जोड़ोगे तो आपके पास क्या है? 0, और इसका कर दिया बार, ये रहा देखो बार, तो आपके पास क्या है? 1, है ना। इसी प्रकार जैसे 1 प्लस 1 है, ए की बात कर रहा हूं मैं, 1 प्लस 1 है, तो इसको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा? 1, और इसका बार आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर। इसी प्रकार तो यहां पर आपके पास क्या है, इसका मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर सेम इनपुट है ए बी, उनको आप जोड़ेंगे, उसका बार करेंगे ना, तो वो वही आएगा आपके पास, मतलब ए का बार। जैसे ये इनपुट ए थी, तो
ए प्लस ए और इसका बार करने से जो आएगा वो ए का बार ही आएगा। ए का क्या आएगा? बार। इसी प्रकार बी प्लस बी और इस सारे का बार करेंगे तो आपके पास बी का बार आएगा। तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ए बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको बी बार लिख सकते हैं। समझ गए ना क्यों आएगा? क्योंकि जीरो, ए जीरो है, ए इनपुट क्या है? जीरो। तो ए में ए ही जोड़ेंगे, जीरो प्लस जीरो, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। और उसका फिर बार करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ए था, ये क्या हो गया? ए का बार आपके पास आ गया। ए 1 है तो 1 प्लस 1, 1, 1 का बार 0। तो ये क्या है? ए का बार है। ये क्या है? ए है। क्लियर? तो अलग अलग लिखने से इसका ये हो जाता है ए प्लस ए और सारे का बार, बी प्लस बी सारे का बार, ये बी आ जाएगा आपके पास। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल में आपको समझाना जरूरी था। इस प्रकार कॉम्बिनेशन होता है बुलियन इक्वेशंस का। तो ये आ गया। तो आपके पास फाइनली क्या है? आउटपुट। तो इसमें देखिए क्या करना है आपने, ए और बी इनपुट है, ए और बी, 0 0 0 1 1 0 1 1 हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? ए का बार और बी का बार निकालना है। तो ए का बार 1 1 0 0, बी का बार कैसे निकलेगा? 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। ये क्या है आपके पास? y2 y1 और y2। तो y1 क्या है? a का बार, y2 क्या है? b का बार, और फिर सारे का बार आपने करना है। तो यहां पर आपके पास a, सबसे पहले हम क्या निकाल लें? y। तो y कैसे निकलेगा? y1 प्लस y2। y1 कौन है? a बार, y2 क्या है? b बार, और फिर सारे का बार। तो यहां पर 1 प्लस 1 क्या आएगा? 1। ठीक है ना? तो यहां पर आपके पास 1 आएगा। तो 1 का क्या करेंगे? बार। तो क्या आएगा? 0 0 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 का बार 0 0 प्लस 1 1 1 का बार 0 0 प्लस 0 1, सॉरी 0 प्लस 0 0 0 का बार 1। तो ये कौन सा गेट है? एंड गेट। आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि ये आपके पास 2 इनपुट एंड गेट में देते थे, ये फाइनल आउटपुट है। तो एंड गेट क्या करता है? 0 में 0 जोड़ 1, सॉरी 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, क्योंकि एंड गेट में डॉट होता है, मल्टीप्लीकेशन होती है। तो आ गया ना आउटपुट में कौन आ गया? एंड गेट आ गया। तो इसी हिसाब से आपने माइंड का यूज करना है कि किस प्रकार से क्या करें कि यहां पर एंड गेट आ जाए। इसी प्रकार जैसे यहां पर क्या पूछता? और गेट पूछता आपसे। क्या पूछता? और गेट। तो और गेट में क्या होना था? यहां पर ये 0 आनी थी, यहां 1 1 1 आना था सारा। क्लियर? तो वो किससे मिल जाएगा? नोर गेट से वही चीज है। तो इसमें कितने गेट यूज करेंगे नोर गेट में? जैसे यहां पर मैं बता देता हूं एक बार कि जैसे आपसे क्वेश्चन आता और गेट निकालना है, और गेट रियलाइज करना है किससे? नोर गेट से। एक क्वेश्चन और है ये। तो नोर गेट कितने यूज करेंगे? यहां पर नोर गेट 2 यूज करेंगे, 2 नोर गेट का यूज होगा। यहां पर कितने का हुआ है? 3। तो ब्लॉक डायग्राम आपको बना देता हूं फट देसी। तो यहां पर जैसे और गेट है, नोर गेट बनाया, नोर गेट में ये बार लग गया, यहां 2 इनपुट हो जाएंगी ए और बी। यहां पर फिर ये जो आउटपुट आई है y1, ये दोनों इनपुट का काम करेंगे किसके अंदर? नोर गेट के अंदर। किसके अंदर? नोर गेट के अंदर। क्लियर? तो ये आपके पास क्या है? नोर गेट है, एक नोर गेट, और ये है दूसरा नोर गेट। तो इससे जो आपके पास गेट बनेगा वो कौन सा गेट बनेगा? और गेट बनेगा विद द हेल्प ऑफ द नोर गेट, नोर गेट की हेल्प से। क्लियर? तो इसमें आप लिख लेंगे y1। y1 किसके बराबर आएगा? यहां पर y1 आएगा a प्लस b का बार, नोर गेट। यहां पर ये y आएगा, ये फाइनली y किसके बराबर आएगा? है ना? तो दोनों इनपुट सेम गई हैं। तो मैंने क्या कहा था यहां पर बताया, दोनों इनपुट a नोर गेट में फिर बार करते हैं तो वो a का बार ही हो जाता है। तो इसका मतलब यहां पर आपके पास क्या है? a प्लस b का बार, मतलब y1 प्लस y1 और इसका बार, क्योंकि ये y1 इनपुट जाएगी दोनों में, तो दोनों को बार करेंगे तो ये क्या आएगा? y1 का बार आएगा यहां पर।
y इक्वल टू y1 का बार आ जाएगा। क्लियर? जो ए बी का है उसी का y1 का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो दीज आर द सम इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द लॉजिक गेट्स, कि आपको डायग्राम दिया है उससे आपने बनाना है, एक आपको वेव फॉर्म दी गई है, एक आपको गेट रियलाइज करना है एक की फॉर्म से दूसरी की फॉर्म में। क्लियर? तो ये यहां पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द गेट्स। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।